हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने काम से किस तरह प्रेम करें। तो अपने काम से प्रेम करना क्यों इम्पोर्टेंट है, आपका जो भी काम है उससे प्यार करना क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हम सीखने वाले हैं। और किस तरह प्यार करना है अपने काम से वो चीज़ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अपने काम से प्यार करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अपने काम से अगर आप प्यार करते हो तो आपको वो काम बोरिंग नहीं लगता, उस काम को करने में आपको एक्साइटमेंट होती है, मज़ा आता है। और जब आप किसी काम को एक्साइटमेंट के साथ करते हो, मज़े के साथ करते हो, तो आपको नहीं पता लगता कि आपने उस काम के अंदर कितना टाइम लगा दिया, आपको घड़ी का नहीं पता होता। फिर आप कब 10 घंटे के 20 घंटे उसमें काम करने लगते हो, 20 के 40 घंटे भी आपको नींद का भी फ़र्क नहीं पड़ता। और जब आप किसी चीज़ में इतनी डेडिकेशन के साथ घुस जाते हो तो फिर वहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। और हमारी जो लाइफ का पर्पज़ है वो क्या है? ग्रोथ ही तो है कि हमें समय के साथ ग्रोथ करनी है। क्योंकि एक जगह पर खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन बहते हुए पानी को ही पिया जाता है। क्यों? क्योंकि बहता हुआ पानी हमेशा साफ होता है। अगर आपको भी साफ रहना है तो आपको ग्रोथ करनी होगी, हमेशा चलते रहना होगा, हमेशा बहते पानी की तरह अपने ग्रोथ वाले ग्राफ को ऊपर लेके जाता रहना होगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि अगर किसी काम से आप प्यार करते हो तो उस काम को करने में आपको मज़ा आएगा, आप कभी बोर नहीं होगे और आपकी उसमें ग्रोथ होगी। तो अब जानते हैं कि अपने काम से प्रेम किस तरह करना है। तो वैसे ये एक प्रैक्टिकल सी वीडियो होने वाली है। जो लोग मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने अपने वीडियो के काफ़ी सेटअप में चेंजेस किए, तो वहीं से हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ये प्रैक्टिकल सी वीडियो इसलिए था कि मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ें मेरे ऊपर काम करी हैं, वही चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो क्या है, इंसान का जो एक नेचर होता है, ये है एक इंसान, इसका ना एक नेचर होता है। क्या नेचर होता है कि एक समय के बाद है ना, एक समय तक ये किसी चीज़ के पीछे भागता है। मान लो कि ये कोई स्पेसिफिक चीज़ है, मान लेते हैं कि ये किसी का करियर हो सकता है, ठीक है। इंसान करियर के पीछे भाग रहा है, और करियर क्या है कि उसको एक मान लेते हैं कि उसको एक अच्छी जॉब चाहिए जिसमें कि जो उसकी सैलरी है वो कितनी है, 50,000 रुपये। अभी जो है ना, इसकी एस्पिरेशन ये है कि मुझे 50,000 रुपये सैलरी मिल जाए, मेरे से जितना काम कराया जाएगा मैं कर लूँगा। तो क्या है, या अगले ने गोल डिसाइड कर रखा है, जिस भी इंसान ने 50,000 की सैलरी का गोल डिसाइड किया हुआ है और वो उसके लिए इतनी डिज़ायर से पीछे भाग रहा है, तो क्या होगा, एक ना एक दिन वो मिल ही जाएगा। 6 महीने में नहीं, साल में नहीं, 2 साल में इस चीज़ तक वो पहुँच जाएगा। तो जिस चीज़ तक ये पहुँचने के लिए पीछे भाग रहा था, अब इमेजिन करो कि ये उस चीज़ तक पहुँच चुका है। जहाँ ये 50,000 वाली सैलरी के पीछे जा रहा था, आज के दिन वो 50,000 रुपये की सैलरी इसके पास है, इसे मिल रही है वो सैलरी। तो अब क्या होगा, इसे क्या आगे कुछ लाइफ में दिखाई नहीं देगा? यहीं तक रेस थोड़ी थी, यहीं तक रेस थोड़ी थी, रेस तो आगे भी है ना। अब हो सकता है इसने कुछ ना कुछ आगे भी अपनी गोल डिसाइड कर लिए होंगे, कुछ ना कुछ एस्पिरेशन बढ़ी होगी, खर्चे बढ़े होंगे, तो डेफिनेट सी पैसे की भूख भी बढ़ी होगी। लेकिन होगा क्या, पैसे की भूख बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले ये इस काम के पीछे भाग रहा था कि मुझे काम मिल जाए तो मैं 50,000 रुपये महीना यहाँ से कमा लूँगा। ये इसे ये काम मिल गया, तो अब इसके सैलरी वाले गोल्स बड़े होंगे, लेकिन क्या इसको काम करने में मज़ा आ रहा होगा? क्योंकि इंसान का नेचर होता है कि इंसान एक समय के बाद एक चीज़ से बोर हो जाता है। तो मान लेते हैं कि एक इंसान है जिसने अपने करियर की जो शुरुआत है वो 22 साल की एज में करी है, ठीक है। और एक इंसान जो कि 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, तो इमेजिन करते हैं 22 साल की उम्र में इसने स्टार्ट करी और 60 साल की उम्र में ये रिटायर हो जाएगा, तो इसका जो टाइम स्पैन होगा ना वर्क का, वो 38 साल होंगे। आप याद करो, आज तक कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए थी और आपको वो मिल गई है और उसकी एक्साइटमेंट आज भी आपको होती है? आपको बचपन में जो साइकिल चाहिए थी ना, उसने भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता एक्साइटेड किया होगा, 1 महीना एक्साइटेड किया होगा। उसके लिए जिद आपने बहुत करी थी, लेकिन बाद में वो बोरिंग लगने लगी होगी आपको। इसी तरह आपको कभी बाइक की चाहत हुई होगी, तो वो बाइक आपको जब मिली थी होगी तो 1 महीना आप एक्साइटेड हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने एक्साइटेड हुए होंगे और फिर बोरिंग लगने लगी होगी। तो इंसान का जो नेचर है ना, वो कुछ समय के बाद उस चीज़ से मन भर जाता है 38 साल के अंदर। तो 38 साल कैसे निकालेगा एक इंसान जिसने अपने करियर की शुरुआत 22 साल में कर दी? अगले 60 साल किस तरह, अगले 60 साल तक उसे वहाँ पर पहुँचना है। 38 साल का टाइम स्पैन है। 38 साल तक इंसान अगर बोर होते हुए किसी काम को करेगा तो वो कैसे कर पाएगा? तो इम्पोर्टेंट है अपने काम से प्रेम करना। अब आप काम से प्रेम किस तरह करोगे, वो हमारा इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक है। आपको काम से प्रेम करना है
तो वही बात है कि आपको उस काम के अंदर ग्रोथ करनी होगी। सो गाइस, अगर आपको अपने काम से प्रेम करना है तो आपको उसके अंदर ग्रोथ करनी होगी। ये मान के चलते हैं कि ये हमारा एक ग्राफ है। आज के दिन आपने अपने करियर की शुरुआत यहाँ से करी है। ये हमारा टाइम है और ये आपका इस तरफ है वर्क, ठीक है। ये हमारा वर्क टाइम का ग्राफ है। इमेजिन करो कि आपका जो काम है ना वो आपने आज यहाँ से स्टार्ट किया और टाइम के साथ है ना आपका टाइम बढ़ रहा है, लेकिन आप कोई ग्रोथ नहीं कर रहे, कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ से चले जा रहे हो। लेकिन अगर क्या हो, इस समय के साथ अगर आप ग्रोथ करो तो क्या होगा? अभी तक आप कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे थे, समय भी बीत रहा था, आपने कोई ग्रोथ नहीं करी थी। इमेजिन करो कि अब आप ग्रोथ करने लगे हो, काम भी बढ़ रहा है, आपका टाइम भी बढ़ रहा है और आपकी ग्रोथ भी हो रही है। तो ये क्या है? हमारी ग्रोथ। और ये इंपॉर्टेंट है। ये ठीक उसी बहते हुए पानी का एग्जाम्पल है जो पीने लायक होता है। अगर आप लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, मतलब आप ऊपर जा रहे हो, और काम से प्रेम किस तरह करना है, आपको टाइम टाइम पर चेंजेस करने होंगे। अपने काम में चेंजेस करने होंगे, अपने एटीट्यूड में चेंजेस करने होंगे, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस करने होंगे। तो मैं आपको थोड़े से अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब मैंने अपनी वीडियोस बनाने स्टार्ट करी थी, जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं वो जाके देख सकते हैं पुरानी वीडियोस, कि जो बैकग्राउंड था ना वो इतना अच्छा नहीं था। हो सकता है आज भी इतना अच्छा ना हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मेरे लिए आज के दिन बहुत अच्छा है पहले के मुकाबले। तो तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर मैंने अपना पूरा बैकग्राउंड चेंज कर दिया था। वो बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, मैं एकदम क्लीन बैकग्राउंड चाहता था ताकि वीडियोस अच्छी लगे। मैंने अपना बैकग्राउंड चेंज कर दिया। अब नया बैकग्राउंड मिला, मुझे एक्साइटमेंट हुई कि मेरे पास क्लीन बैकग्राउंड है। पहले मैं थोड़ी सी वीडियो बनाने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती थी, लेकिन अब क्लीन बैकग्राउंड के साथ वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी सी मुझे खुशी मिली क्योंकि नई चीज़ मिली। उस काम को करने में मुझे और मज़ा आया, वीडियो बनाने में और मज़ा आया, नया स्पेस मिला, खुद का पर्सनल रूम मिला, चीज़ें हुई तो मुझे मज़ा आया, ठीक है। फिर वही बात है कि इंसान का नेचर है कि वो समय के साथ बोर हो जाता है। मुझे मेरा स्पेस मिल गया, खुद का रूम मिल गया, क्लीन बैकग्राउंड मिल गया, अब क्या चाहिए था? चाहिए कुछ नहीं था। लेकिन समय के साथ क्या हुए? बोर हुए। तो क्या हुआ? मैंने एक नया आइडिया लगाया कि अब क्या करते हैं, बोर नहीं होना ना, समय समय पर आपको चीज़ें चेंज करनी है। तो मैंने ये एक नया बोर्ड उठा लाया और ये आज हमारी पहली वीडियो है। तो आप समझ गए होंगे कि आज के दिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं इस बोर्ड पे वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं बैठ के बनाता था, क्लीन बैकग्राउंड नहीं होता था, लेकिन अब क्लीन बैकग्राउंड भी था तो ये हुआ। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रही हैं चीज़ें? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई पैसे वाली बात नहीं है यहाँ पे, या फिर ये कोई कुछ अलग बात नहीं है। ये बात यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की है, वो है खुशी की। खुशी इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुश रहोगे तो आपको किसी काम को करने में मज़ा आएगा, आप उस काम को करना चाहोगे। आपको नहीं पता लगेगा कि आपने कब उस काम को 10 घंटे की जगह 20 घंटे कर दिया, आपने टाइम भी नहीं देखा, आप खाना खाना भी भूल गए। तो अगर आप किसी काम में इतनी खूबसूरती से डूब जाते हो कि आपको 10 घंटे का नहीं पता लगता, 20 घंटे का नहीं पता लगता, तो फिर आपको टॉप 1% लोगों में आने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप अगर किसी काम को 10 घंटे की जगह 20 घंटे कर रहे हो तो डैट मीन सिंपल सा गेम है, आपको उसमें मज़ा आ रहा है, आपको उसमें खुशी मिल रही है, आप उसको इन्जॉय कर रहे हो। और जब आप किसी काम को इन्जॉय करोगे तो उस काम में आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और ग्रोथ मिलेगी, हर चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, चाहे वो पैसा हो चाहे वो कुछ भी हो। सो होप करता हूँ कि गाइज ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि अपने काम में ग्रोथ के लिए आपको समय समय पर चेंजेस करने हैं। अगर आप छोटे छोटे चेंजेस करिए। ऑफिस जाने के लिए हो सकता है आपका जो बैग है ना वो बहुत पुराना हो गया हो और कहीं ना कहीं वो बोरियत आपको देता हो, तो एक ना नया बैग लेकर देखिए ऑफिस जाने के लिए, और अगले दिन जब आप उस बैग के साथ ऑफिस जाओगे ना तो आपको बहुत खुशी देगा। फिर अपने लिए ना कुछ दिन के बाद ऑफिस के लिए न्यू शूज़ लेकर आइए। जल्दी करिए ये चीज़ें। पैसे को मत देखिए कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। पैसे तो मैं बोल रहा हूँ, पैसे तो आकर्षण का नियम है, पैसे तो आते रहेंगे। पैसा कभी ना तो ठहरता है, पैसे का आपको फ्लो बनाना पड़ेगा। खैर ये एक डिफरेंट टॉपिक है जिस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको क्या समझना होगा कि समय समय पर चेंज करिए। आपको अपने ऑफिस जाने में मज़ा नहीं आता, देखिए कि ऑफिस की टेबल पर ज़्यादा क्लटर तो नहीं रखता मैं, उस क्लटर को कम करिए, फालतू चीज़ों को हटाइए, क्लीन बनाइए स्पेस को थोड़ा सा। फिर देखिए कि मेरे ऑफिस में कोई फालतू की चीज़ें तो नहीं लगी हुई, उनको हटाइए, चेंज करिए थोड़ा सा। क्या मैं अपने ऑफिस जाने के ड्रेस कोड से बोर तो नहीं हो रहा? क्या मुझे नई ड्रेस की चाहत है? अगर नहीं भी है तो लेकर देखता हूँ, शायद नई ड्रेस पहन के जाऊँगा तो थोड़ा मज़ा आएगा। जब आप स्कूल जाते हो ना और नई ड्रेस पहन के जाते थे तो आपको बहुत मज़ा आता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमने वो बचपन वाली चीज़ें छोड़ दी।
जब हम नई चीज़ें पहनते थे, नई चीज़ें यूज़ करते थे, वो हमें खुशी देती थी। तो नई चीज़ें, नयापन, नए मतलब हर चीज़ में नयापन लाना, अपडेट करना। हर एक कंपनी भी अपनी गाड़ी का हर साल एक नया मॉडल लेके आती है, क्योंकि पता है लोग बोर हो जाते हैं पुरानी चीज़ों से। तो कंपनियां भी अपनी गाड़ी के मॉडल को अपडेट करती हैं। जो ऐप्स हैं, ऐप्स भी हर 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर अपडेट हो जाते हैं। तो फिर भी हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान है, तो खुद को अपडेट करना ज़रूरी है। ये अपडेट करना है ना, आपको आपकी लाइफ में बहुत ऊपर लेके जाएगा। और समय समय पर आप अपडेट करते रहोगे, आप अपने काम से जुड़े रहोगे, उस काम को करने में आपको मज़ा आएगा, प्यार होगा उस काम से। बस सिंपल सी चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का जो मतलब था ना, वो यही था कि अगर आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हो जिसमें कि आपको अपने 38 साल देने हैं, और इंसान का नेचर है कि वो 3 महीने में बोर हो जाता है, तो 38 साल निकालना बहुत बोरिंग सी चीज़ है। आपको अपने काम के लिए शुक्रगुजार होना होगा, नई नई चीज़ें चेंज करनी होगी, थोड़ा थोड़ा चेंज करिए अपने काम में। ऑफिस का डेस्क थोड़ा सा पहले उस डायरेक्शन में था, आप डायरेक्शन चेंज करके देख लो, चेंज करो, छोटी छोटी चीज़ें चेंज करो। करने से पता लगेगा। मैंने अपना चेंज आपको बताया, आपको अपना चेंज देखना पड़ेगा, और फिर चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी। और आपका जब अपने काम से प्यार करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।